रास में। तो ललिता सखी ने रोक दिया, रुक जा, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले हमको भी रास में जाना है। हाँ? बोले तो पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। बोले बाबा ने जब प्रेम सरोवर में गोता लगाया तो बोले बाबा तो गोपी बन गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो, गोपी बन गए महाराज। और बड़ा सुंदर परमात्मा रास करते हैं उन गोपियों के साथ में। परमात्मा नाचते हैं तो सारी दुनिया नाचने लग जाती है। हाँ, दुनिया नाचने लग जाती है। भगवान गोपियों के साथ में रास के लिए नृत्य करते, नाचते हैं। इतना सुंदर नृत्य किया कि महाराज बड़ा सुंदर वृंदावन कि मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी, मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव गणे। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देव गणे। मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गलत भाव मन में लाते हैं कि परमात्मा ने
करता है कि गुरुदेव एक बात बताइए कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्ण भगवान हंसेन जगदीश्वर। देखिए कथा के बीच में बातें नहीं करें और प्रेम से कथा का ध्यान करें। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव संस्थापनाय धर्म से, जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, यदि वो ही ऐसा करेंगे कि दूसरों की पत्नियों के गले में गलगैयां डाल करके भगवान ने रास किया, तांबूल प्रदान करते थे, कोई गोपी थक जाती तो चावल डुलाने लग जाते थे, देव लोग राधिका पालन। तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? कहते हैं हम भगवान को मानते क्या है? ईश्वर। यदि ईश्वर मानते हैं तो उनका कोई दोष नहीं है। कहते हैं ना कि समर्थ को न कछ दोष गोसाई, रवि गावत सुर सरि की नाई। जो समर्थवान होता है उसका कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, जो ये रास हुआ ये ब्रह्म रात्रि जैसे महाराज, ये ब्रह्म रात्र को पावते वासुदेवानुमोदिता। 6 महीने की एक रात्रि हुई, भगवान ने रास किया, लेकिन उन गोपियों के पतियों को तो ऐसा लगा था कि हमारी पत्नियां हमारे पास में हैं। उनके मन में तो ये भाव आया ही नहीं कि जैसे हमारी पत्नियां हमारे पास में नहीं हैं। ऐसा भाव उनके मन में आया। उनको तो ये लगा कि हमारी पत्नियां हमारे पास में हैं। तो इससे ये सिद्ध होता ये कोई शरीर का मिलन नहीं था, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। काम को अभिमान हो गया था, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, हाँ मैंने देवताओं को जीत लिया। भगवान ने काम को उल्टा लटका दिया। हाँ, इस कथा से हृदय पर काम चला जाता है। ये कोई रामलीला नहीं है महाराज। काम विजय प्रख्यात नाथाय संयम रास लीला। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने रास किया है। जैसे कोई कहता है कि अमलवा नहीं खाते, हाँ भाई खाओगे कहाँ से मिलता है? नहीं खाना तो उसका नाम है कि चारों ओर प्लेटें भर करके रखी हो फिर भी मत खाओ। कहते ना कोई कि हम तो बाबा जी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। अरे बनोगे, किसी कन्या का पिता तुम्हारे घर शादी के रिश्ते की बात करने आया ही नहीं। हाँ तो बाबा जी तो वैसे ही बन जाओगे, ब्रह्मचारी तो वैसे ही रह जाओगे। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण के अलावा संसार में कोई है नहीं। परमात्मा ने उन गोपियों के साथ में रास किया, वो गोपियां धन्य हो गई। इसलिए लिखा है कि ईश्वराणाम वचन सत्य तथैव चरितं तथा तेषां तत्स्वयुक्तं बुद्धिर्मास्तत्समाचरे। ईश्वराणाम वचन सत्य, जो भगवान ने कहा है उसे सत्य मानो। जो भगवान ने किया है वो हम नहीं कर सकते। जो परमात्मा ने कहा है
कृष्ण ने जो जीवन में किया वो हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या जो भगवान कृष्ण ने किया? हाँ, भगवान कृष्ण 7 दिन के थे और पूतना को मार दिए। 7 दिन के हम रहे होंगे तो एक मच्छर नहीं मार पाए होंगे। भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए तो गिरिराज जी को उठा लिया। तो हम भगवान ने जो किया वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो शक्ति उनमें है, जो शक्ति परमात्मा में है, वो शक्ति हमने नहीं है। मान लो जैसे हम गंगा जी चले गए नहाने और गंगा जी के किनारे जैसे हमारी कुटियां हो, घर हो, और मन में इच्छा हुई कि तो जा ही रहा हूँ, चलो गंगा जी का जल भी ले आऊंगा, शालिग्राम जी को नहलावे के ताई, तो कटोरी लेके चले गए और गंगा जी का जल ले आए। घर आए, दरवाजा खोलने लगे, तब तक तो सुअर आया और कटोरी में मुंह लगा दिया। तो अब शालिग्राम जी ने लाओगे या नहीं? हाँ, जल गंगा जी का लाए कटोरी में और सुअर ने मुंह लगा दिया तो मन में गंदा भाव आ गया, नहीं अब नहीं लाएंगे। हाँ, सुअर ने मुंह लगा दिया। अब गंगा जी में तो पूरा ही घुस जाता है जो भाई, यहाँ तो मुंह लगाया, गंगा जी में तो पूरा ही सुअर घुस जाता है। फिर यमुना में हर हर गंगे, क्यों? क्योंकि जो शक्ति उसमें है वो शक्ति कटोरी के जल में नहीं है। तो जो शक्ति उस परमात्मा में है वो शक्ति हमें नहीं है। हम वो ईश्वर है और हम अंश हैं। तभी तो कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल से सुख राशि, चेतन हम लोग ईश्वर का अंश हैं, इसलिए जो परमात्मा ने किया वो हम नहीं कर सकते महाराज। इस प्रकार से परमात्मा ने उन गोपियों के साथ में रास किया महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं ब्रजवासियों के मन में तो एक ही भाव रहता है कि हमारा लाला जहां भी रहे वो प्रसन्न रहे। हम इन ब्रजवासियों के मन में ये भाव है, कन्हैया जहां भी रहे प्रसन्न रहे। बस जहाँ दिन से जन्म भय हो, यहाँ के शत्रु भी बहुत हो गए, इसलिए उनके मन में तो हमेशा यही भाव रहता है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित कि एकदा देवयात्रायां गोपाल जात कौतुका, एक समय ग्वाल बाल सब जो है वो अंबिका वन में आए। हाँ, अंबिका वन में जब वहां पर आए महाराज, अंबिका वन में माता की पूजा करने के लिए, माता की पूजा करने के लिए जब वहां पर पधारे, सब ब्रजवासी जो परमात्मा को चाहने वाले थे वो वहां पर आकर के देव जी के वन में पूजा की माता जी की। तो वहां पर एक सर्प था। उस सर्प ने, उस अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाए, हरे कृष्ण बचाओ, हरे बलराम बचाओ। उस वन में नंद बाबा ने जब आवाज लगाई, परमात्मा दौड़े दौड़े आए और जो ही उस अजगर के मुख पर भगवान ने चरण का प्रहार किया,
बंदर का तो शरीर ही छूट गया और 4 भुजा धारण करके वहां पर खड़ा हो गया। उद्धार कर दिया भगवान ने उस अजगर को। भगवान पूछने लगे कौन हो तुम? तो अजगर जो था कहने लगा प्रभु कि अहम विद्याधर अष्टि सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशा। विद्याधर, हाँ, सुदर्शन मेरा नाम था, मैं बड़ा सुंदर था। और जो ऋषि हैं वो अंगिरस गोत्र आदि अष्टावक्र आदि जो टेढ़े मेढ़े ऋषि थे, उन ऋषियों को देख करके मैं हंसने लग गए। उन्होंने मुझे साथ दे दिया कि हम टेढ़े मेढ़े से लगते, हमने देख करके हंसता है, तुझे तेरी सुंदरता का बड़ा अभिमान है, जा तो भी टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, सर्प बन जाएगा। उन संतों ने साथ दे दिया महाराज। सापों में ग्राह्य करना की, लेकिन आज वो साप मुझे उनका वरदान लग रहा है प्रभु, जो आपके चरण मुझे प्राप्त हुए, आपके स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ। इस प्रकार से वो भगवान को प्रणाम करने लगा और भगवान की प्रतिमा लगाई उसने। इस प्रकार से भगवान ने उसका उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, शंख चूड़ आदि जो राक्षस थे वो महाराज सताने लगे तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। बलवान कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित कृष्णे वनम याते चेतसा। भगवान कृष्ण गोपों के साथ में सुंदर वन में वहां पर भ्रमण करते हैं और ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा जो हैं वो एकादशी का व्रत एकादशी का व्रत करना भी चाहिए महाराज। ऐसा क्योंकि परमात्मा के हृदय से उत्पन्न हुई है एकादशी। मूल दैत्य को जब उससे दुनिया दुखी हो रही थी तब भगवान चिंता में पड़ गए कैसे इस दुष्ट को मारा जाएगा। तो एकादशी मैया उनके हृदय से उत्पन्न हुई और उस मूल दैत्य का वध किया। और भगवान ने कहा कि देवी जो तुम्हारा व्रत करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। परमात्मा से मिलने की निशानी है ये एकादशी। जो महाराज रुक्मांगद थे उनके यहाँ पर एक बार स्वर्ग की अप्सरा चली आई थी। सुंदर बात तो स्वर्ग से अप्सराएं आती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, जो अप्सरा थी वो किसी बैंगन के पेड़ से स्पर्श हो गया तो वो स्वर्ग में जा ही नहीं पाई, उसके पुण्य का नाश हो गया। अब जब रुक्मांगद महाराज को पता लगा कि अप्सरा यहाँ कैसे, तो उसने कहा मैं स्वर्ग से आई थी महाराज, ये इस पेड़ का स्पर्श होने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया। हम अब कैसे स्वर्ग जावे? तो कहा कि यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया हो, यदि वो उसका पुण्य मुझे दे दे तो मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। अब रुक्मांगद महाराज बोले यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो एकादशी का व्रत करता हो।
अब महाराज ने जब घोषणा की तो पता लगाया कि किसी पति और पत्नी के झगड़ा हो गया था। तो पत्नी ने सारे दिन भोजन भी नहीं किया, महाराज ऐसे ही सो गए। तो उसी के द्वारा व्रत तो हो गया, जाने में चाहे अनजाने में, उसने जब वो पुण्य दिया एक दिन की एकादशी का, तो वो सीधी स्वर्ग को चली गई महाराज। भले एकादशी महारानी की रुक्मावत महाराज ने भी अपने नगर में घोषणा कर दी कि सब एकादशी का व्रत करेंगे। बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वो भी महीने में एक आध दिन तो हाँ थोड़ा विश्राम हो तो बंद करते ही हैं। तो ये हमारा शरीर भी ऐसा ही है, इसलिए इसमें भी कभी कभी तो व्रत उपवास करना ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं, हाँ, लेकिन एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना ही चाहिए। सूर्य वंश में जो प्रतापी राजा थे, जो नभग के नाबाग हुए, नाबाग के अम्बरीश जी महाराज हुए थे, वो भी एकादशी का व्रत करते थे कि अम्बरीश महाभाग सप्तद्वीपपते मही। ये 7 द्वीपों की जो पृथ्वी है, इसके एक छत्र सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज। एकादशी का व्रत करते हैं, 15 दिन में जो आती है एकादशी, वो व्रत तो करते ही थे, लेकिन जो ये साल भर में आती है निर्जला एकादशी, इसका व्रत भी वो करते थे महाराज। त्रिलोकी में उनके नाम का यश गाया जाता। उन्होंने सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो मचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार चित्सत्तथोदया। संपूर्ण मन को भगवान के चरणों में लगाया। एक बार दुर्वासा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। हाँ, दुर्वासा जी जब परीक्षा लेने के लिए वहां पर आते हैं महाराज, अम्बरीश जी निर्जला एकादशी का व्रत था, उन्होंने प्रणाम किया, आइए महाराज, बड़ा भाग्य जो आप बना रहे हो। संत का दर्शन हो गया महाराज। एकादशी का व्रत था और द्वादशी को आए थे दुर्वासा जी महाराज, जानते हैं। अब उन्होंने कहा महाराज मेरे भी व्रत था, आप भी भोजन यही पाना, प्रसादी यही पाना। उनके साथ में शिष्य भी थे। उन्होंने कहा बस अभी आ रहे ना, स्नान बनाओ। अब दुर्वासा जी चले गए नावे के टाइम। अब दुर्वासा जी आ गए नहीं, और द्वादशी जो थी वो दोगड़ी की शेष थी। अब एकादशी करने वालों का पारायण द्वादशी में होना चाहिए। अब संत को निमंत्रण दिया तो संत के आए बिना वो पारायण भी कैसे करें। संत महात्माओं से पूछा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो संतों ने कहा